तो चलो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 का पहला नंबर क्वेश्चन है। 2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। 2 का फर्स्ट यहाँ हम लोग लिखा है, चीज को देखेंगे। बोल रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला नंबर है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है, उसको निकालना है। क्षेत्रफल कितना दे दिया वो पहले लिखेंगे। लैंग्वेज सवाल में जो चीज पहले दिया होता है उसे पहले लिखेंगे ताकि हमको स्टेप बाय स्टेप सारा चीज समझ में आए। तो इसका क्षेत्रफल कितना दे दिया, 528 मीटर में है, मीटर स्क्वायर। उसके बाद क्वेश्चन को ध्यान देना, मेन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उस चीज को हम लोग समझेंगे और बनाएंगे। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है उसकी लंबाई जो है, क्या बोल रहा है, इसका जो क्षेत्रफल है इसकी लंबाई जो है इसकी चौड़ाई के दोगुने से 1 ज्यादा है। कितना है, इसकी चौड़ाई के दोगुने से 1 ज्यादा है। अगर हम ये बोले कि तुम्हारे पास जो पैसा है उसके दोगुने से 1 रुपया हमारे पास ज्यादा है, तो आप लोग क्या बोलोगे, तो आपके पास पैसा कितना होगा, चौड़ाई के दोगुने से। आज सवाल में कहीं भी चौड़ाई का हमको पता नहीं है, और जब पता ही नहीं है तो कैसे बताएंगे कि इसकी चौड़ाई कितनी है, उसका दोगुना कैसे करेंगे। सपोज ये क्वेश्चन को कहने का मतलब है, कि अगर आपके पास 5 रुपया है ना, तो उसके दोगुने से 1 रुपया मेरे पास ज्यादा, मतलब मेरे पास 11 रुपया हुआ। 5 का दोगुना कितना बनता है, 10 बनता है, और 1 रुपया और भी ज्यादा था, 11 बना। तो आपके पास पैसा 5 हमको पता चल रहा है, तभी तो हम इसको दोगुना किए। यहाँ चौड़ाई का कुछ पता ही नहीं है कि चौड़ाई कितना दिया हुआ है, और चौड़ाई पता नहीं है तो हम सॉल्व कैसे करेंगे कि इसकी लंबाई कैसे दोगुनी है, कितनी है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सवाल में चौड़ाई को ही मान लेंगे x। तो माना कि चौड़ाई जो है किसकी, आयतकार भूखंड की जो चौड़ाई है वो कितनी है, x मीटर लिखेंगे। अब हमको आया समझ में कि वो इसकी चौड़ाई क्या है, x मीटर है। तो लंबाई इसकी क्या बनेगी, लंबाई इसकी चौड़ाई की दोगुनी है। तो लंबाई क्या बनेगी, तो लंबाई को हम लोग लिख सकते हैं, लंबाई बराबर इसकी दोगुनी है। तो 2x दोगुना किए, और एक ज्यादा भी है, एक ज्यादा मतलब +1, इतना है इसकी लंबाई मीटर में। अब बोला लंबाई चौड़ाई निकाले। अब इसका वैल्यू भी निकालना, अभी तो हम लोग इसे माने हैं, अब क्या करेंगे हम लोग, इसका वैल्यू भी निकालेंगे। तो लंबाई भी, चौड़ाई भी, और क्षेत्रफल भी दिया है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है सबको पता है। आयत का क्षेत्रफल हम लोग लिखेंगे, भूखंड का क्षेत्रफल। आयतकार इसलिए लगाए हैं क्योंकि क्वेश्चन जो है हमारा वो किस तरीके से है, आयतकार भूखंड है। तो आयतकार भूखंड लिखेंगे। आयतकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। कोई प्रॉब्लम, यहां तक आपको समझ में आया होगा, फार्मूला तो याद ही होगा। अब देखो इसका जो क्षेत्रफल है कितना है, 528। तो क्षेत्रफल के सामने लिखेंगे हम लोग 528, यहाँ 528 लिखे। लंबाई देखो कितनी है इसकी, 2x + 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 2x + 1, गुना है, गुना का साइन देंगे। चौड़ाई देखो, चौड़ाई यहाँ देखो कितना है, x है, तो x लिखेंगे। अब देखो आगे का प्रोसेस हमको बनेगा 528 बराबर, अगर 2x को x से गुना करेंगे तो क्या बनेगा, 2x²। अगर x को x से गुना करेंगे तो क्या बनेगा, x से कान x बना। अब सारे नंबर को उस साइड ला करके इसे सॉल्व करो, तो इसलिए हम इसे लिख सकते हैं 2x² + x - 528 बराबर 0। अब अब देखो क्या चीज में आ गया, शून्यकों का मूल्य निकालना भी आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा, उसमें आपको बताया गया था उनको इसका मूल्य निकालना है। तो मूल्य निकालने के लिए शुरू वाले नंबर और आखिरी वाले नंबर को गुना करेंगे। तो 528 को 2 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा, 256 बनेगा, 256। अब ऐसा 2 टेबल देखना है कि जिसको गुना करके हमको क्या आ जाए, 256 भी आए, और उसी दोनों को जोड़ और घटा करके बीच वाला आ जाए, मतलब 1 आए, 1x। अगर हम 33 को, अगर हमको कितना लाना है, 256, क्योंकि शुरू आखिरी वाले नंबर को गुना किया जाता है, शुरू आखिरी वाले नंबर को हम लोग गुना करेंगे, और 2 ऐसा टेबल लेंगे कि उसे गुना करके कितना आ जाए, 256 आ जाए, और उसी दोनों का जोड़ घटाव कितना आ जाए, बीच वाला नंबर आ जाए। 33 और 32 को गुना करके देखते हैं, 3 दूना 6 बनेगा, 3 दूना 6 बनेगा, 3 दूना 6, 3 दूना
3 तिया 9, 9 6 15 के 5 बना, 3 तिया 9 1 10, 1056 आया। मतलब ये दोनों टेबल जो है इस फॉर्मूला के लिए, इस कॉन्सेप्ट, इस इक्वेशन के लिए फिट है। तो हम लोग क्या करेंगे, मूल्य निकालने के लिए पहला वाला जो भी प्रोडक्ट होता है उसको वैसे ही लिखेंगे। दो टेबल हम लोग कौन कौन सा लिए, तो 33 लिए और 32 लिए। तो बड़े वाले को पहले लिखेंगे क्योंकि हमको चाहिए प्लस में x, तो 33x माइनस 32x, ये तो आता ही होगा आप लोग को शून्यक निकालना। 32x माइनस 528 बराबर 0। अब इस दोनों में कॉमन देखेंगे, इस दोनों में कॉमन देखेंगे और इस दोनों में कॉमन देखेंगे। जो कॉमन होता है उसे बाहर करेंगे, बाकी सॉल्व हो गया। इस दोनों में कॉमन देखो, x मेरा कॉमन हो रहा है, x यहां भी है, x यहां भी है, तो x कॉमन होगा तो बचेगा क्या हमारे पास, 2 बचा और एक x और बचा, क्योंकि इसमें से तो एक ही x लिए तो एक x बचा, प्लस इसमें से एक x बाहर किए तो बचा क्या 33। अब यहाँ माइनस, इसमें माइनस 16 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2x प्लस। अब इसमें से भी 16 कॉमन, 16 तिया 48 होगा और यहाँ कितना हो जाएगा 32 8 हो गया, तो 16 तिया 48 हो जाएगा, 16 तिया 48 बराबर 0 हो गया। 16 कॉमन लिए। अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम है, और जब सेम ब्रैकेट हो तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें से एक ब्रैकेट लिखेंगे, तो ये हो गया हमारा 2x प्लस 33, और जो बाहर में है उसे अंदर लिखो, तो ये बाहर है, ये बाहर है, इसे अंदर में लिखेंगे, x माइनस 16 बराबर 0। अब इसका x निकालना आप लोग को आता ही है, तो 2x प्लस 33 बराबर में हम 0 देंगे, 2x बराबर बनेगा हमारा माइनस 33, तो x बराबर बना कितना माइनस 33, आइए नीचे आ जाएगा बटे 2। दूसरा बनेगा x माइनस 16 बराबर क्या बना 0, तो x बराबर क्या बना 16। देखो x का दो वैल्यू आया हमारे पास, एक आया माइनस में, एक आया प्लस में, तो ऋणात्मक नंबर जो है हम लोग नहीं लेंगे, ये ऋणात्मक है इसलिए ये मान्य नहीं है, लिख दो ये मान्य नहीं है। वैल्यू किसी भी चीज का प्लस में आता है और ये मान्य है, मान्य है। तो x मतलब इसकी जो चौड़ाई थी वो कितनी थी 16, हम चौड़ाई को क्या माने थे x का वैल्यू कितना आया 16, तो लंबाई क्या होगी, लंबाई इसकी दोगुने से एक ज्यादा होना चाहिए, तो लंबाई बराबर हम लोग चौड़ाई बराबर पहले लिख लेते हैं। चौड़ाई जो थी इसकी, चौड़ाई क्या आई, चौड़ाई x जो थी वो कितनी निकली 16, तो लंबाई क्या निकलेगी, लंबाई थी 2x प्लस 1, तो इसे लिख सकते हैं 2 गुने x का वैल्यू 16 है प्लस 1, तो 16 दूना 32 और 1 33, कितना आया हमको 33 आया, यानी लंबाई चौड़ाई इसकी 16 और लंबाई कितनी आई 33। तो मतलब इसके दोगुने से, देखो इसके दोगुने से एक ज्यादा है, 16 दूना 32 1 33, ये हो गया हमारा आंसर, लिख लो।